राधे कृष्णा भक्तजनों, सोनी टैलेंट पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने जो है वीडियो लेकर आई हूँ वो है अखंड ज्योत के ऊपर। अखंड ज्योत हमें क्यों जलाना चाहिए, अखंड ज्योत जलाने के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अखंड ज्योत जलाने से हमें क्या लाभ होता है, इस चीज़ के ऊपर मैं अपने चैनल पर आज आप सभी के सामने जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो शुरू करते हैं कि अखंड ज्योत क्या होता है, इसे क्यों जलाया जाता है, इस विषय पे पहले हम बात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर सनातन धर्म मतलब हम लोग जो है वो सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। तो ये बात बहुत अच्छे तरीके से सनातन धर्म के लोग जानते हैं कि दीपक जलाना कोई भी पूजा पाठ में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। ख़ास तौर पर अखंड ज्योति जलाने की जो परंपरा है हमारे सनातन धर्म में, वो बहुत पहले से चली आ रही है, प्राचीन काल से चली आ रही है। इसलिए वर्तमान में जब भी कोई व्यक्ति अपने घर में किसी तरह का भी अनुष्ठान या पूजा पाठ या संकल्प करके कोई पूजा करता है तो वो अखंड ज्योत जो है प्रज्वलित अवश्य करता है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा जो है इसका उदाहरण देकर बता रही हूँ कि कोई भी पूजा या अनुष्ठान में तो हम अखंड ज्योत प्रज्वलित करते ही हैं, लेकिन बहुत लोग जो है जैसे नवरात्र आती है तो 9 दिन जो माता की पूजा होती है, 9 दिन के पहले दिन यानी कि पहला दिन नवरात्रि का, उस दिन बहुत लोग जो है अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं। परंतु उनमें भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इसे प्रज्वलित करने का कारण बिल्कुल भी पता नहीं होता है, बहुत लोगों को पता होता है। तो अगर धार्मिक ग्रंथों की माने तो पूजा चाहे किसी भी प्रकार की हो, उसमें दीपक को बहुत खास महत्व प्रदान किया गया है। असल में दीपक के जो है वो 2 प्रकार से प्रचलित किए जाते हैं। पहला कर्म दीपक, जिसे तब तक जलाकर रखना आवश्यक होता है जब तक व्यक्ति किसी देवी या देवता का पूजा करता है, तथा दूसरा अखंड दीप या अखंड ज्योत, जिसे हम कौमा भी कहते हैं। इस दीपक को पूरे पर्व के दौरान जलाकर रखने का जो है वो प्रावधान है। जिस तरह से मतलब 9 दिन हमें वो अखंड ज्योत जो है वो जलाकर रखनी है। तो जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहती हूँ कि यदि आपने अपने घर में कोई भागवत गीता पाठ या रामायण पाठ या कोई भी तरह का पाठ रखवाया है, तो आपको ये, अगर आपने अखंड ज्योत जलाया है तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितने दिन तक ये पाठ चलेगा आपकी ज्योत बुझनी नहीं चाहिए, आपकी दीपक जो है वो जलती रहनी चाहिए। सुबह शाम रात दिन आपकी दीपक 24 घंटे जलती रहनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको इस दौरान दीपक को किस तरह से रखना चाहिए, दीपक की बाती कैसी होनी चाहिए, इन बातों का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक का ताप जो है, दीपक के 4 अंगुल चारों ओर अनुभव होना चाहिए। यानी कि जो दीपक का ताप है वो आपका सब तरफ से आपको अनुभव होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये भाग्य उदय का सूचक माना जाता है। जिस दीपक की लौ सोने के समान जो रंग होती है, यानी कि आपका वो दीपक का जो लौ है, इस तरह का आप हमारे वीडियो में देख पा रहे हैं, अगर इस तरह की लौ रहेगी तो माना जाता है कि जीवन में धन की वर्षा आपके घर होगी, आपके घर सुख समृद्धि होगी, आपके व्यवसाय में तरक्की होगी, मतलब कुल मिलाकर आपको सुख और समृद्धि प्राप्ति होगी। कुछ लोग जो है 1 वर्ष तक का भी अखंड ज्योत प्रज्वलित कर जो लोग अखंड ज्योत जलाकर 1 वर्ष तक रखते हैं उनके साथ उनका क्या लाभ है मैं आपको बता देती हूँ। तो ऐसे लोगों के घर में खुशियाँ जो है वो बहुत आती है, उनके घर से आर्थिक तंगी जो उनके घर में होती है, कोई वास्तु दोष होता है, वो सभी चीज़ दूर होती है। लेकिन एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रही हूँ कि यदि यह दीपक जो है वो किसी कारणवश या खुद ही बुझ जाए तो ये शुभ माना जाता है। जी हाँ, हम लोग अधिकतर देखते हैं कि यदि कोई दीपक बुझ जाए तो वो अशुभ माना जाता है, लेकिन अखंड ज्योत यदि बुझ जाए किसी कारणवश या खुद ही, तो समझिए कि ये शुभता का प्रतीक होता है, ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और आपने जिस भी मनोकामना से अखंड ज्योत प्रज्वलित किया है वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अब मैं आपको बता दूं कि अखंड ज्योत जलाते समय आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो
तो जब आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो सबसे पहली बात है कि अखंड ज्योत जो भी जिसने भी जलाया है, जो जिसके भी संकल्प है, अखंड ज्योत का सारा काम उन्हीं को करना चाहिए। जैसे कि आपको अखंड ज्योत में बार बार बाती नहीं बदलनी चाहिए। कुछ लोग देखते होंगे कि एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाते हैं, ये बिल्कुल शुभ नहीं माना गया है। ये आपकी पूजा यहाँ पर भंग हो जाएगी, ऐसा माना गया है। तो घर में जो भी मांगलिक कार्य हो रहे हैं उसमें कई तरह की बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती है यदि नियमों का पालन नहीं किया गया। इस बात का भी ख्याल आपको रखना होगा कि यदि आप अखंड ज्योत में घी डाल रहे हैं या किसी भी तरह का बदलाव कर रहे हैं तो ये केवल और केवल वही लोग करेंगे जिन्होंने अखंड ज्योत जलाने का संकल्प किया है, जिन्होंने अखंड ज्योत प्रज्वलित किया है। अन्य कोई व्यक्ति इस चीज़ को ना करे, अन्यथा आपकी पूजा संपूर्ण नहीं होगी, इसका आपको फल नहीं मिलेगा। तो आपकी पूजा और मेहनत और आपका परिश्रम, आपकी भक्ति साधना सब विफल हो जाएगी। तो इस बात का आप खास ध्यान रखिए। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अखंड ज्योत यदि आप प्रज्वलित करते हैं तो उनसे आपको क्या क्या लाभ हो सकता है। तो विशेषकर बहुत सारे लोग जो हैं वो नवरात्रि में स्पेशली अखंड ज्योत का पालन करते हैं, लेकिन यदि आप किसी कथा या संकल्प जो है व्रत कर रहे हैं तो उसमें भी अखंड ज्योत आप जला सकते हैं। तो अखंड ज्योत जो है वो जलाने से हमें क्या लाभ मिलते हैं। अखंड ज्योत या कोई भी पूजा हो तो आप ज़रूर आपने महसूस किया होगा कि आपके घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है। आपका वातावरण आपने देखा होगा कि पूरी तरह से चेंज हो जाता है। आपके घर में आपको कभी भी नकारात्मकता नहीं दिखेगी, हमेशा आपका घर जो है वो सकारात्मकता से भरा रहेगा। तो अखंड ज्योत का विशेष लाभ ये है कि आपके घर में जो भी नकारात्मकता है वो नहीं रहेगी, वो दूर भाग जाएगी। आपके जो घर परिवार सदस्य के लोग हैं उनकी परेशानियां, बाधाएं दूर होंगी, दुख दूर होगा, उनका स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर होगी। और अगर आप माता की पूजा करते हैं, नवरात्रि में जलाते हैं तो माँ की विशेष अनुकंपा आप सभी के ऊपर होगी। और अगर आप किसी पाठ का के वजह से अगर प्रज्वलित करते हैं, रामायण हो गया, भागवत गीता कथा हो गया, तो इससे आपके भगवान जो विष्णु है उनकी कृपा आपके घर के ऊपर रहेगी। तो जो भी देवी देवता के नाम से आप अनुष्ठान करेंगे उनकी कृपा आपके घर पे, आपके घर के सदस्य पर बनी रहेगी। दूसरा रहेगा कि अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो आपके घर में जो कपूर और घी की स्मेल आएगी उससे आपका वातावरण जो है घर का वो शुद्ध होगा। आप खुद ही देखेंगे कि आपके घर में जो भी घी की स्मेल आती है ना, जब दिया जलता है तो उसमें घी और कपूर की जो महक होती है पूरे घर में जो उठती है, उस समय उस घर का वातावरण इतना सकारात्मक हो जाता है कि मनुष्य अच्छी अच्छी चीज़ें सोचता है, उसके साथ अच्छी अच्छी बातें होती है। तो आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं होगा, ठीक है। और इसके साथ ही आपके घर के सदस्य के दिमाग में भी किसी तरह का निगेटिव एनर्जी, निगेटिव सोच वगैरह नहीं आएगी। नकारात्मक जो सोच है वो दूर भाग जाएगी और उसका मन भी अधिकतर शांत रहेगा। और दीपक की महक से परिवार लोगों को प्रेम का वातावरण पैदा होता है। तो ये सारी जानकारी थी अखंड ज्योत जलाने से संबंधित। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। तो इसी तरह आप ईश्वर की कृपा प्राप्त करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।